जय माता दी, जय हिंद। तो आज की माता है सिद्धिदात्री, राइट। आज का जो दिन है वो सिद्धिदात्री माता का है। और सिद्धिदात्री को बोला जाता है सिद्धियां देने वाली माता, राइट। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, जो भी आपकी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, सिद्ध करना, किसी चीज को सिद्ध करने का मतलब होता है आप उसके मास्टर बन गए। तो आपकी जो मास्टरी होती है वो वहां से आती है और वो सिद्धिदात्री हैं। तो अब सिद्धिदात्री में 8 सिद्धियां बोली जाती हैं। मैंने वो 8 सिद्धियां अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ी हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट देम। मैं बेसिक स्टोरी की बात करूंगी और उस स्टोरी से हमारे साथ क्या रेफरेंस है, क्या रेलेवेंस है, हमारी क्या लर्निंग है, मैं उसकी बात करूंगी। तो बेसिक स्टोरी इसकी जो है वो मैंने इधर उधर सुना, जितनी मैं सुन पाई, मुझे एक स्टोरी जो है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगी और मैंने वो पिकअप की। तो जो इसकी स्टोरी जो है ना वो कहीं ना कहीं कुष्मांडा माता की स्टोरी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि कुष्मांडा माँ जो थी उनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड जो है वो क्रिएट हुआ था। और माँ सिद्धिदात्री जो है वही रूप जो है उसी को बोला जाता है जहां पे ब्रह्मांड क्रिएट हुआ। और ब्रह्मांड क्रिएट होने के बाद उन्होंने त्रिदेव क्रिएट किए, त्रिदेवियां क्रिएट की। और फिर हर एक देव को एक एक देवी जो है दी और फिर उनको उनके टास्क दिए। जैसे ब्रह्मा को क्रिएशन का टास्क दिया, विष्णु जी को मेंटेनेंस का टास्क दिया, शिव जी को डिस्ट्रक्शन का टाइम आने पे, जरूरत पड़ने पे डिस्ट्रक्शन का टास्क दिया। और जब उनको वो टास्क दिए गए तो उन्होंने उनको साथ में देवियां दी, सिद्धियां दी। जैसे तो दो स्टोरीज हैं। एक है कि उन्होंने शिव जी भगवान को सिद्धियां दी थी और उसके कारण वो शिव जी भगवान मतलब अर्धनारेश्वर हो गए थे, क्योंकि वो सिद्धि की जो शक्ति है वो शिव में इकट्ठी हो गई थी और इसके कारण वो अर्धनारेश्वर हो गए थे और शिव को सारी सिद्धियां या सारी शक्ति जो है शिव को मिल गई थी। तो दैट इज एक स्टोरी। और दूसरी जो है वो ये है कि उन्होंने सिद्धियां जो है वो सबको दी। और सिद्धियां देने के बाद मतलब जो उन्होंने देवियां दी उनको, जैसे विष्णु जी को लक्ष्मी जी मिली, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी आई और शिव जी के साथ शक्ति आई, तो या पार्वती जी आई, जो देवियां जो मिली, तो वो सिद्धिदात्री माता ने बोला कि ये जो है ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हें ऊर्जा देंगी, ये तुम्हें शक्ति देंगी, ये तुम्हें नॉलेज देंगी, या ये तुम्हारे लिए सिद्धि की तरह काम करेंगी, राइट। और वहीं से अर्धनारीश्वर की बात भी आती है। तो जो सिद्धिदात्री हैं उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस जो मुझे समझ में आता है, वो समझ में आता है कि सिद्धिदात्री एक तरह से या अर्धनारीश्वर एक तरह, दो तरह से मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ। पहला बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है उसका आपके अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी। तो पहला इंटरप्रिटेशन है उसका जहां पे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी होती है, जो आपकी इंट्यूशन की एनर्जी होती है, जो आपकी कनेक्ट करने की, डिवाइन से कनेक्ट करने की, आपकी सोल की जो एनर्जी होती है, दैट इज द फर्स्ट एनर्जी, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, वो और साथ में जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसको लेकर आप बाहर काम करते हो, आप एक्शन लेते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो, आप दिन दुनिया को समझते हो, आप वर्ल्ड को समझते हो, अपने टास्क कंप्लीट करते हो, दैट इज योर फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी और सोल की एनर्जी जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो बैलेंस है, उन दोनों को एक साथ मिलाकर काम करना, अपनी इंट्यूशन की बेस पे अपना फिजिकल लाइफ जो है उसको बैलेंस करना, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो माँ सिद्धिदात्री से आता है। तो जब हम शुरू से बात करते हैं और शुरू से हमने हर एक माता की अलग अलग उसमें बात की है, तो जहाँ पे हमने सबसे पहले हमने बात की थी जो फर्स्ट देवी थी हमारी शैलपुत्री, जो कि हमारा रूट चक्रा था, ग्राउंडिंग या रूट चक्रा था, जहां से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां हम अभी अपनी पिछली लाइफ और इस लाइफ के बीच में होते हैं। फिर वहां से दूसरी देवी की हमने बात की जो ब्रह्मचारिणी, जहां पे हमारा सेक्रल चक्रा था, जहां पे जो स्वादिष्ठाना चक्रा था, जहां पे हम अपनी लाइफ को समझना शुरू करते हैं, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीखते हैं। वो ब्रह्मचारिणी थी दूसरी देवी। तीसरा जो था वो, और मुझे याद दिला देना प्लीज गाइज, मैं बीच में ना पहली बार ये कर रही हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो तीसरी जो माता थी तीसरे दिन की, मैं डायरी भी अपनी खोल लेती हूँ सो दैट आई डोंट मिस और say the days incorrectly और say the माता का नाम incorrectly। सो तीसरा जो था वो चंद्रघंटा माता थी। और चंद्रघंटा कहीं ना कहीं हमने मणिपुरा चक्रा के साथ कनेक्ट किया था। हमारा पैशन, हमारी ऊर्जा, हमारी विल,
और डर को फेस करने की शक्ति। चौथा जो वहां से आया था चंद्रघंटा माता के बाद, वो कुष्मांडा माता थी, जो कि एक्चुअली एनर्जी है क्रिएशन की, जो हमारा हार्ट चक्र आ गया, जहां से हम क्रिएट करते हैं, जहां से कंपैशन, जहां से वार्मथ जो है वो निकलती है। फिर उसके बाद हमारी स्कंद माता आ गई थी, जो थ्रोट है, जो एनर्जी है, जहां से हम क्या शिक्षा देते हैं या क्या कनेक्शन करते हैं या किस तरह से हम अपना वचन देते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। उसके बाद स्कंद माता के बाद जो थी वो आई थिंक स्कंद माता के बाद कात्यायनी, यस, कात्यायनी माता की एनर्जी थी, जो कि हमारा थर्ड आई चक्रा या विजन आ गई कि हमने कैसे कनेक्ट किया। उसके बाद जो एनर्जी आई थी वो हमारी काल रात्रि की एनर्जी थी। काल रात्रि एनर्जी जो है वो हमारा क्राउन चक्रा है, जहां से हम एक्चुअली में फुल एनर्जी में आते हैं, फुल थ्रोटल में आते हैं, और वहां से हम एक्चुअली कैसे अपनी नेगेटिविटी को, अपने अंदर के सारे एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। और उसके बाद लास्ट गौरी माता थी, जहां पे हमारी जो काली और गोरी का बीच का है, जहां पे हमारी एक्चुअली कुंडलिनी जागृत होती है, और महागौरी जहां पे हम सोल चक्रा की बात करते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं सिद्धिदात्री, ये है ऑल चक्रास। पूरी बॉडी आपकी, पूरा चक्रा आपका बैलेंस है, आपके साथ डिवाइन के साथ बैलेंस हो। और वो कब होता है? जब आपकी अंदर की मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होती है। और ये सबसे बड़ा लेसन एक है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का, जो आपको बैलेंस करना है, जहां पे आप अपने माइंड और अपनी सोल को एक साथ जो है इकट्ठा करते हो, राइट? जहां पे अपनी माइंड और सोल को आप एक साथ लेके आते हो, और वो माइंड और सोल जो है वो एक साथ काम करना शुरू करता है, वो है माँ सिद्धिदात्री। एंड दैट इज एक्चुअली जहां पे आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो, आपका वेल हट जाता है, आप ब्रह्मांड को समझ सकते हो, आप दुनिया को समझ सकते हो, आप सारी क्रिएशन को समझ सकते हो, आप क्यों कोई क्रिएट हो रहा है, क्यों सोल आ रही है, उसका प्रोसेस क्या है, आपको लाइफ में क्या करना है, और कब उसको डिस्ट्रॉय होना है, कब जाना है, आप उस जर्नी को समझ जाते हो। और उस जर्नी को समझना ही आपका फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस है और सिद्धिदात्री है। अब इसका एक और रेफरेंस स्टोरी का जो मुझे समझ में आया, वो एक और फिजिकल, ये तो मैंने बात की, यस बिल्कुल प्रीशियस, पॉसिबल है इस लेवल को रीच करना, हम सब रीच कर सकते हैं, बट हमें पूरे फोकस के साथ उस चीज को करना होता है, छोड़ना नहीं होता है बीच में। जब आप वो जो मैंने बोला था ना, कि जब आप रेडी हो कि मैं अगर आज मैं अभी मेरे कोई यमराज आए और बोले चलो, तो आप अभी भी रेडी हो, और अगर आए और बोले 100 साल और जियो, तभी भी आप रेडी हो। दोनों तरह से आप बैलेंस्ड हो, तो आप एक्चुअली में काफी कुछ समझ गए हो। तो इसका एक और स्टोरी का रेफरेंस जो है ना, जो मुझे समझ में आता है, वो बहुत फिजिकल लेवल पे मैं बात करूंगी अब, क्योंकि पहले मैंने बात की सोल लेवल पे, राइट? मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ थोड़ा सा, ये वाला मैं वो करके फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। अभी मैंने बात की बहुत सोल लेवल पे, अब मैं बहुत फिजिकल लेवल पे बात करती हूँ। तो फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें, तो थिंक अबाउट कि पहले टाइम में क्या होता था। पहले टाइम में जो फीमेल्स थी वो सिर्फ घर का काम करती थी, राइट? वो सिर्फ घर देखना, बैलेंस देखना, बजटिंग देखना, खाना बनाना, खाना वो करना, बच्चों को देखना, वो काम करती थी। और जो मेल्स होते थे वो बाहर जाते थे और वो कमाते थे। लेकिन वो मेल्स जो है वो क्यों कमा पाते थे, वो कैसे कमा पाते थे? क्योंकि घर पे कोई है जो घर का ख्याल रख रहा है, जो बच्चों का ख्याल रख रहा है, जो उनको खाना बना के दे रहा है, जो उनके कपड़े धो रहा है, जो उनके कपड़े आयरन कर रहा है, जो उनके आने जाने, खाने नहाने पीने सब चीजों का ध्यान रख रहा है, मेंटेन कर रहा है हर चीज को। और जब वो मेंटेन कर रहा है हर एक चीज को, तभी वो जो मेल है वो बाहर जाके काम कर पा रहा है। एंड दिस इज अनदर रेलेवेंस या रेफरेंस, क्यों हर एक जो मेल बनाया उन्होंने, हर एक जो देव बनाया उन्होंने, उसको एक देवी दी। उसका रेफरेंस एक ये भी था कि एक्चुअल में, और क्यों बोला गया कि ये जो देवियां है ना, ये आपकी एक्चुअली शक्ति हैं, ये आपकी एक्चुअल सिद्धि हैं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम में हर किसी को अपने अंदर का मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपने आप को खुद स्टेबल रखना चाहिए। मेल्स कैन डू दैट वर्क also and females can do that work also। तो वो बैलेंस आज के टाइम में, क्योंकि फीमेल्स also वो मैस्कुलिन फेमिनिन में कंप्लीटली आ गई हैं, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया, और मेल्स भी मैस्कुलिन फेमिनिन में कंप्लीटली आ गए हैं, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया। लेकिन जबकि ये स्टोरी है
बिल्कुल रेफरेंस सही है कि एक फीमेल जो है, और आज के टाइम में भी अभी भी ऐसा ही होता है, एक फीमेल जो है वो सब कुछ मैनेज करती है, जिसके कारण एक मेल जो है वो बाहर जाके अपनी जिंदगी जो है या काम जो है या जो फिजिकल बाहर का वर्क है वो कर पाता है। और दिस इज अनदर रेफरेंस जो स्टोरी से मिलती है कि जो फीमेल है वो एक्चुअल में आपकी शक्ति है, वो मेल्स की शक्ति है जो उसको अनेबल करती है चीजें करने के लिए। और अगर वो शक्ति ना हो तो ही विल नॉट हैव दैट एनेबलमेंट कि वो चीजें कर पाए। तो दिस इज अनदर अनदर रेलेवेंस जो इस स्टोरी में फिजिकल लेवल पे मुझे मिलता है। तो ये दो रेलेवेंसेज है जो मुझे इस स्टोरी से समझ में आए, एक स्पिरिचुअल लेवल पे जहाँ पे आपका इनर फेमिनिन और मेस्कुलिन बैलेंस होना चाहिए, अर्धनारीश्वर, हम सब हैं अर्धनारीश्वर। और दूसरा जो फिजिकल लेवल पे जो फीमेल को शक्ति क्यों बोला गया और क्यों उनको दिया गया एक एक फीमेल हर एक मेल गॉड को, क्योंकि उनके बिना वो अधूरे हैं, दे कुड नॉट फंक्शन बिफोर विदाउट देम। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी। तो ये मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो अब आप मुझे पूछ सकते हो। एंड